हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुकेस्ट। पिछले सेशन में हमने सीखा था एमएल एक्सपेरिमेंट्स, ट्रैकिंग और मॉडल रजिस्ट्री एमएल फ्लो के साथ। यानी हमने देखा था कैसे एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसे एक्सपेरिमेंट में ऐड करते हैं, लॉग करते हैं और फिर एमएल फ्लो मॉडल रजिस्ट्री में रजिस्टर कर देते हैं। अब चलिए इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं एक ऑटोमेशन टूल के थ्रू, जिसका नाम है CI/CD इन मशीन लर्निंग। CI/CD क्या होता है? CI/CD का फुल फॉर्म है कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट। ये बेसिकली ऑटोमेशन प्रोसेस है ML पाइपलाइंस के लिए, जिसमें मॉडल ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट और इवन मॉडल को रीट्रेन करने का प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर CI/CD टूल्स हैं जैसे कि गिटहब एक्शंस, गिटलैब CI/CD, जेंकिंस, सर्कल CI एंड ट्रैविस CI, एज़्योर डेवऑप्स एंड AWS कोड पाइपलाइन। गिटहब एक्शंस जो होता है वो गिटहब के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड होता है। ये पब्लिक फ्री रेपोज और लोकल सेल्फ होस्टेड रनर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। गिटलैब CI/CD प्राइवेट और ऑन प्रेमाइज इन्वायरमेंट्स के लिए ग्रेट चॉइस है। मतलब अगर आप अपने कंपनी में यूज़ करना चाहते हैं तो गिटलैब CI/CD एक बेस्ट ऑप्शन होगा अपने लिए, कंपनी की प्रोडक्शन के लिए। जेंकिंस जो कि एक ओपन सोर्स है और ये पास बहुत सारे कस्टमाइजेबल टूल्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं जिसमें आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके पूरे रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सर्कुलर CI एंड ट्रैविस CI ये क्लाउड बेस्ड ऑप्शंस होते हैं। एज़्योर डेवऑप्स एंड AWS कोड पाइपलाइन ये इंटरप्राइज के लिए होते हैं जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट और AWS इकोसिस्टम में यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज़ में हम गिटहब एक्शंस को यूज़ करेंगे विद लोकल रनर, जो आइडियल है एक अपने पर्सनल और छोटे टीम के एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। अब CI/CD इन ML को एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो जब हमने ML मशीन लर्निंग ML फ्लो के बारे में बताया था, तो उसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था स्मूदी शॉप का। जब ML फ्लो की UI का एक वीडियो है, वो मैं लिंक में ऐड कर दूंगा उस वीडियो को। उसी एग्ज़ाम्पल को हम दोबारा से यूज़ करते हैं, उसी एग्ज़ाम्पल से हम CI/CD को समझते हैं। सोचिए कि आपकी जो स्मूदी शॉप जो आप एक स्मूदी शॉप चला रहे थे, वहाँ पे आप रोज़ नए नए रेसिपीज़ बनाते हो कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और वेदर के अकॉर्डिंग। हर मॉर्निंग आप मैनुअली कल की सेल्स को चेक करते हो कि कल कितनी सेल हुई थी, और कस्टमर फीडबैक को रिव्यू करते हो, नए स्मूदीज़ टेस्ट करते हो, रेसिपी ट्विक करते हो कि इसमें आज ये कम है, स्वीटनेस ज़्यादा कर देंगे, स्वीटनेस कम कर देंगे। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हो और उसी के अकॉर्डिंग स्टाफ्स को भी ट्रेन करते हो कि रिव्यू कैसा था, फीडबैक कैसा था। हो सकता है कस्टमर के बिहेवियर और आपके स्टाफ के बिहेवियर में कुछ अनबंसी बन गई हो, तो उन सब चीज़ों को आप पहले से ही इवैल्यूएट कर लेते हो, सारी चीज़ों को, है ना। तो ये प्रोसेस ML वर्ड में कैसा लगता है? लाइक मैनुअल रीट्रेनिंग और मैनुअल डिप्लॉइंग मॉडल्स, फिर उसके बाद बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को फिक्स करने में कि हर दिन आप सुबह फिर यही प्रोसेस करो, बार बार से सेम चीज़ आइटरेटिव वे में करते रहो। अगर आप इसी में CI/CD इंटीग्रेट कर देते हो, मान लीजिए आपने उसी चीज़ को एक स्मार्ट स्मूदी शॉप को इंटीग्रेट कर दिया CI/CD, तो आप सोचो कि अगर आपके स्मूदी शॉप में छोटे छोटे स्मार्ट टूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक कैमरा है जो कस्टमर्स को कौन सा स्मूदी पसंद आया वो देख रहा है। वेदर API है जो कि वो वेदर फोरकास्ट को निकाल रहा है, बराबर भेज रहा है। रोबोटिक ब्लेंडर है जो हर रात भर नए नए कॉम्बिनेशन को टेस्ट करता रहता है, ठीक है। और डैशबोर्ड ऑटोमेटिक बेस्ट रेसिपीज़ को अपडेट करता रहे और स्टाफ्स को नोटिफाई करता रहे कि ये आज ये एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिया और ये चीज़ लोगों को पसंद आई है डेली बेसिस के ऊपर। मतलब आपके आने से पहले आपने शॉप खोली और सिस्टम डेटा कलेक्ट कर लेता है उसी टाइम पे और आपको ये सारे बेस्ट रेसिपी चूज़ करने के ऑप्शंस दे देता है।
रेसिपी बोर्ड पे ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, फ्यूचर के लिए अपडेट कर देता है और फ्यूचर के लिए सब लोगों को नोटिफाई कर देता है, स्टाफ्स को नोटिफाई कर देता है, सारी चीज़ें वो पहले से अपडेट कर देता है। तो यही एक प्रोसेस है जो CI/CD का यूज़ करके मशीन लर्निंग करते हैं, सारे प्रोसेस आपके पहले से ही प्री डिफाइंड हो जाएं और ये प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए, आपको बार बार मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना पड़े। सो वही है CI मतलब मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। नया डेटा और मॉडल चेंजेस ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट, नए डेटा और मॉडल चेंजेस ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाते हैं डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट में। इम्प्रूव्ड मॉडल ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाए, ठीक है। और फिर ML टूल्स इन CI/CD, जैसे स्मूदी शॉप स्मार्ट सेंसर और ऐप्स यूज़ करते हैं, वैसे ही ML वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं गिटहब एक्शंस को। मतलब अगर हम साइड बाय साइड इस चीज़ को कंटेक्स्ट में समझें, तो जैसे आपने सब कैमरे लगाए, ब्लेंडर लगाए, रोबोटिक ब्लेंडर लगाए, डैशबोर्ड क्रिएट किया, वेदर API लगाई अपने स्मूदी शॉप के लिए, आप अपने वर्क के अराउंड अकॉर्डिंगली चीज़ों को स्मार्ट टूल से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो उसी तरीके से अगर हम मशीन लर्निंग के कंटेक्स्ट में जाएं, तो वहाँ पर अगर हमें CI/CD को यूज़ करना है तो सिमिलरली हम यूज़ कर सकते हैं गिटहब एक्शंस, गिटलैब CI/CD, जेंकिंस, जो वर्कफ्लो को ऑटोमेट करेगा। फिर ML फ्लो के कंटेक्स्ट में ML फ्लो, DVC, वेट्स एंड बायसेस, जो मॉडल ट्रैकर मैनेज करने के लिए यूज़ होगा। फिर हमारा यूज़ होगा डॉकर और क्यूबरनेटिस, अगर हमें वही चीज़, वही मॉडल को बड़े स्तर पे डिप्लॉय करना है, बड़े लार्ज स्केल पे डिप्लॉयमेंट करनी है, तो हम वहाँ पर डॉकर और क्यूबरनेटिस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्मूदी शॉप और अपने चलने वाला प्रोसेस बना सकते हैं मशीन लर्निंग में भी। इसी तरीके से हम बना सकते हैं अपने लिए एक मशीन लर्निंग में CI/CD पाइपलाइन, जो MLOps प्लस CI/CD को बना के रखेगा, जो कि हमारा सिमिलर वे में स्मूदी शॉप जैसे अपने आप चल रहा है, उसी तरीके से हम अपने MLOps में CI/CD को ऐड करके अपने मॉडल्स को प्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकते हैं। सो यही था नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन CI/CD का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि गिटहब एक्शंस को किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए और हम अपने प्रोसेस को किस तरीके से ऑटोमेट कर देंगे ताकि हमें मैनुअल इंटरवेंशन ना करना पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गिटहब एक्शंस के साथ। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।